हम सत्ता में आएंगे या हम यहाँ के प्रधान बनेंगे या हमारी बहन कैंडिडेट चुन के आएगी, मैं जो भी सरकारी योजना होगी मैं पूरे आम जनता के सामने ऐलान करता हूँ। और एक मुसलमान के नाते कलाम पाक की कसम खा के कहता हूँ कि सरकारी योजना जो भी होगी आम सभा के माध्यम से होगी। और वोट करना आप कर दे, लेकिन आपस में भाईचारगी को बनाए रखे। ठीक है, मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। मैं साबिर अली खान, आप देख रहे हैं इस वक्त तेज रफ्तार लाइव न्यूज। अभी इस वक्त मैं बरैनिया प्रखंड के हसमा गांव यहां पर चौक पर हूं। यहां पर हमारे सामने मुखिया उम्मीदवार जनाब जहांगीर आलम साहब है और मैं कुछ सवालों के साथ जनता के बीच इनके सामने हाजिर हूं। हम सबसे पहले इनसे जानने की कोशिश करेंगे आखिर ये मुखिया में क्यों आए, इनका मकसद क्या है, आखिर इनका मुद्दा क्या है जो मुखिया में आए। जहांगीर साहब, आप मुखिया में लड़ने का मन बनाया है, तो क्या इससे पहले आपने कभी अपने चुनाव लड़ा है? जी, आप टाइम दे रहे हैं इसके लिए अस्सलाम वालेकुम। और अपने तमाम जनता वासियों को, पंचायत वासियों को अपने तरफ से दिवाली का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और आप जो सवाल कर रहे हैं क्यों, इससे पहले भी पूर्व में मैं पंचायत चुनाव लड़ा था, लेकिन मुझे पब्लिक ने सपोर्ट किया, कम किया, लेकिन मैं हारा नहीं। मैं 5 साल से पब्लिक का सेवा करते आया, समाज के साथ में जुड़ा रहा, हर सुख दुख में खड़ा रहा और हमसे जहां तक हो सका पब्लिक के लिए कुछ किया। जो भी सरकारी योजनाएं आई छोटी बड़ी, मैं जहां तक हो सका हमने कोऑपरेट किया। फिर से पब्लिक का चाह था कि नया बदलाव आवे और ऐसा नया युवक कैंडिडेट आए जो हमारे समाज का उद्धार कर सके, इसलिए मन बनाया है और इलेक्शन लड़ रहा है। तो अभी आप इलेक्शन में लड़ रहे हैं, ठीक है, पब्लिक ने आपको पसंद किया, तो अभी इस वक्त पब्लिक में आप घूम रहे हैं, तो कैसा महसूस हो रहा है कि लोग आपको सराह रहे इस बार या नहीं? माशाल्लाह, बहुत अच्छी तरह से रिस्पांस मिल रहा है। मेरा पूरा समाज मुझे चाह रहा है और उसका पूरा उम्मीद है कि पब्लिक का जिस तरह का हम पर विश्वास है, मैं उसको खरा उतरूंगा और उसको पूरा करने की कोशिश करूंगा। तो अभी तक आपने अपने पंचायत के लिए, जब आप हार गए थे पिछली बार, उसके बाद आपने कौन ऐसा काम किया जिससे पब्लिक आपको चाहे, आपको वोट दे? देखिए, मैं अपने निजी कोष से तो कुछ किया नहीं। अगर मेरी पहचान और पकड़ की वजह से अभी जैसे जिस बांध पर खड़े हैं, ये बरसात के महीने में ये जमुआ और बैरगनिया का लाइफ लाइन कहा जाने वाली है। यहाँ पे सही से साइकिल नहीं चल सकता था, लेकिन बागमती प्रोजेक्ट का जो मेंटेनेंस का जो हर साल का बजट आता है, मैं पदाधिकारी से, चीफ इंजीनियर से बात करके उस पर दबाव बनाकर इस पर रोड़ा टुकड़ा गिरवा कर इसको कंप्लीट करवाया आज से बरसात के महीने में 5-6 महीना पहले। अच्छा जहांगीर साहब, आपने ये कार्य करा, लेकिन इस पर अभी कच्चा रोड है, बरसात में तो ऐसे ही जाम हो जाएगा ये रोड। ये हाँ जी, लेकिन ये बागमती प्रोजेक्ट का है काम, इसको सोलिंग या मेंटेनेंस कराने का बागमती का काम होता है। इस पर या पीडब्ल्यू या कोई गवर्नमेंट नहीं कर सकता है, जब भी करेगा बागमती प्रोजेक्ट का ही करेगा। अच्छा, अभी आपका जो उद्देश्य है, मेन मकसद क्या है कि आप पहले अगर जीतते हैं, पब्लिक आपको सराहती है, आपको वोट देती है, आप जीत जाते हैं, तो ऐसा कौन सा काम है जो आपके मन में है, आप पहले काम को पूरा करेंगे? जरा 1-2 काम है जो आप जनता के बीच आप हैं और जनता के बीच रख दें। देखिए, आज से ठीक 8 महीना पहले, 9 महीना पहले 26 जनवरी 2021 को मैंने एक झंडा तोलन के माध्यम से आम सभा रखा था। जब मैंने पब्लिक में नॉमिनेट किया कि फिर मैं 2021 का पंचायत चुनाव लड़ूंगा, उसमें मैंने एक भाषण के माध्यम से, आम सभा के माध्यम से मैंने 7-8 काम का मैंने प्रस्ताव रखा था, कि घोषणा किया था कि अगर मुझे मौका मिला तो मैं ये काम करूंगा। और पंचायत इलेक्शन से पहले मैंने 5-6 काम को रखा था कि मैं इलेक्शन से पहले 31 मार्च से पहले पूरा कर दूंगा। सबसे पहला मैंने काम कराया, हमारे पूरे पंचायत में पिछले जनप्रतिनिधि के कमी के कारण हमारे यहाँ बिजली की बहुत कमी थी, जिसके वजह से जिस मोहल्ले में तारपोल नहीं था वहाँ तारपोल लगवाया। जिस मोहल्ले में जिस गरीब के अंदर बीपीएल परिवार को मीटर नहीं था, जिसके वजह से पावर उसका चक्कर काट रहा था, मैं अपने एजेंसी के माध्यम से, मिस्टर सादिया कंस्ट्रक्शन एंड सप्लायर एक मेरी एजेंसी है, जिसके अंडर में पूरे बिहार में, ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी गवर्नमेंट जॉब का काम कर सकता हूँ। उसके अंदर से मैं 443 परिवार को, बीपीएल परिवार को मीटर लगवाया अशोका बिल्ड कंपनी की तरफ से, जिसके लगाने से निःशुल्क लगाया, हर घर में जाके लगवाया ताकि गरीब लोगों को रोशनी मिला। ये दूसरा मेरा काम था। तीसरा, हमारे पकड़िया गांव में सरकारी पोखर है, बरसों से बड़ा पड़ा था, उसको भर जाने के कारण
उसमें पानी का जल जमाव हो जाता था, रोड पे पानी आ जाता था। किसी ने हमसे कहा कि कोई कैंडिडेट ऐसा नहीं है जो इसके बारे में कुछ सोचे। मैं कल होकर जेसीबी और 10 ट्रैक्टर लगाकर उसका पूरा उड़ाही करवाया, पूरा एक दिन जेसीबी लगवाया, जिसका कारण है पकड़िया में जल जमाव की समस्या को दूर हुआ। जी, अभी आपको रोकना चाहेंगे, आपने जल जमाव की बात की है। अभी यहाँ ठीक बांध से नीचे उतरेंगे यहाँ पर, तो मैं कई बार आ चुका हूँ यहाँ पर जो है। अभी हम लोग की बाइक फंस गई थी, बल्कि ठेवने भर पानी वहाँ पर है, गड्ढा है। तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? जो रोड बिल्कुल बर्बाद है, बड़ा घिरा पड़ा हुआ था, आप जल जमाव आपने जब क्लियर कर दिया तो ये पानी कैसे जमा है? आखिर क्यों रुका पानी अब तक? ये इसका सबसे बड़ा कारण है कि पानी के निकासी का रास्ता नहीं है। और ये जब दूर ये रोड जो है वो प्रधानमंत्री सड़क रोजगार योजना के तहत है। अब इस पे कोई मुखिया या कोई विधायक काम नहीं कर सकता है। जब भी काम होगा प्रधानमंत्री सड़क मेंटेनेंस के माध्यम से काम होगा, तभी हो सकता है। अभी अगर हमारा पहली प्राथमिकता रहेगी, अगर 15 नवंबर को इलेक्शन होता है, पब्लिक अगर हमको चुन के भेजती है, तो मेरा पहला प्राथमिकता रहेगा हमारे पूरे पंचायत में नाली और सीवर लाइन का व्यवस्था करना। एक मिनट, आपने कहा कि मैंने बहुत सारा कार्य किया अपने पंचायत में, लोगों को मैंने बहुत सहूलत पहुंचाया, लोगों को बिजली दिया, गैस दिया, आपने क्या क्या काम बताया आपने, वो तो रिकॉर्ड हो चुका है। लेकिन आपने अभी कहा कि आपने इस काम को क्यों, ऐसा क्या है कि आप जीतने के बाद इस काम को पहले क्यों नहीं कर सकते? इस काम को इसका उदाहरण है, आपको बरसात के महीने में बाढ़ जब आया था तो हमारे यहाँ के प्रेजेंट विधायक मोतीलाल जी और हमारे यहाँ के चीफ डायरेक्टर बोलिए तो चीफ इंजीनियर साथ में आए थे। यही एक जगह ढाला है जहाँ पे मैंने उनसे सवाल किया था, पानी के जमाव की वजह से अंदर नहीं जा सके। मैं ही सवाल किया कि क्या विधायक जी का आप इस पंचायत के, हमारे गांव के विधायक नहीं हैं? जब भी आते हैं तो आप जमुआ जाते हैं लेकिन हमारे गांव में रुकते नहीं। उन्होंने बोला क्या प्रॉब्लम है? हमने प्रॉब्लम आपको नहीं दिख रहा है। स्कूटिप सर से बात हुआ, स्कूटिप सर हमारे पड़ोसी हैं, बगल में दुकान है राम भरोसा। उन्होंने यही कहा था, सब लोगों के सामने कहा था, ऐसा इंजीनियर कोई आता है उसको नटी दके नदी में फेंक दो। उसका रिएक्शन ऐसा हुआ कि मोतीलाल जी के सहयोग से जो भी राशि मिला, 24 घंटा के अंदर में जो टुकड़ा आया गिराने के लिए, टुकड़ा हम लोग गिरवाए, जहाँ जहाँ जल जमाव था लगवाए। यहाँ पे पानी भरा हुआ था इसलिए टुकड़ा नहीं डाल सका कि अगर अंदर डालते हैं तो बैलेंस खराब हो जाएगा, गाड़ी चलने का कोई रास्ता नहीं था। लेकिन उन्होंने आश्वासन दिया कि मैं जल्द इसको पूरा मरम्मत करवा दूंगा। अब पानी खत्म हो गया है, जल्दी मोतीलाल जी के माध्यम से इसको कंप्लीट करा। पानी खत्म नहीं हुआ है, अभी भी लगा हुआ। अब इसमें 2 फीट पानी है, 2.5 फीट पानी इसके ऊपर। चलिए ठीक है, लेकिन एक बात मुझे सुनने में आई कि आपका महिला सीट है। जी, महिला सीट। तो आप जो उम्मीदवार है मुखिया की, कौन है आपकी? मेरी बहन है। तो बहन आपकी, पत्नी क्यों नहीं? पत्नी मेरी गवर्नमेंट जॉब में है, इसलिए मेरी पत्नी को नॉमिनेट नहीं किया हूँ। यहाँ महिला सीट है, मेरी बहन है, छोटी बहन है। मैं अपने बहन की शादी बगल के पड़ोसी पंचायत में किया था। अब वो आर्थिक स्थिति या सब घरेलू मैटर की वजह से वो वहाँ रहने में असमर्थ है। बच्चे से जब से शादी किया, जब से मेरे घर पे ही है। आपके कहने का मतलब है कि आपकी बहन जो है वो आपके यहाँ रहती है, ससुराल नहीं रहती? तो आपके बहन को खड़ा करने से यहाँ के समाज के जो लोग हैं, आपके पंचायत के जो लोग हैं, उनकी कोई आपत्ति तो नहीं है आपके ऊपर? कोई आपत्ति नहीं। हम इससे प्लस पॉइंट ये है, मेरे तमाम जनता को अगर मेरे घर से या किसी तरह का कोई, क्योंकि वहाँ की बेटी है, यहाँ की बहू नहीं है कि किसी समाज में जाने के लिए किसी को सोचना पड़ेगा। और यहाँ की बेटी है, यहाँ पली बड़ी है, यहाँ के हर समस्या को जानती है। अगर कोई आला अधिकारी आता है, कहेगा कि मुखिया कौन है उसको बुलाओ, तो डायरेक्ट किसी के सामने बेझिझक आ सकती है। बहू रहेगी, नहीं आएगी। नहीं, कैंडिडेट है जी। अगर कोई टीचर की नौकरी करती है लेडीज, तो ऑफिस में जाना पड़ेगा, स्कूल जाना पड़ेगा। अगर महिला मुखिया बनती है तो पब्लिक के बीच आना पड़ेगा। ये बात अलग हुई, इस बात को मैं नहीं मानता। कहने का मतलब ये है कि आपने बहन को खड़ा किया, आपकी बहन प्रॉपर यही रहती है, कहीं भी लड़ सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन एक सवाल बनता है कि बीबी क्यों नहीं बनता? आपने कहा कि टीचर है, तो और भी कोई आपके घर में माँ होंगी, चाहे कोई भाभी होंगी। ओल्ड एज है, जो नॉन एजुकेटेड है, इसलिए मैंने उनको नहीं रखा। भाभी आपकी? भाभी है जो बाहर रहती है, यहाँ नहीं है। मेरे लिए मेरी सेफ और मेरी सफिशेंट मेरी बहन थी और सब दिन मेरे साथ ही है। मेरे जो बहनोई हैं वो अभी विदेश में है, इसलिए मैंने मुनासिब समझा, मैं अपने महिला कैंडिडेट में अपने बहन को बनाया। और इसलिए बनाया कि मेरे समाज में अगर किसी को आधी रात को ज़रूरत पड़ेगा तो डायरेक्ट मेरे घर पे जाएगा, तो बेटी है भतीजी है, डायरेक्ट बात करेगा, अपना समस्या का दूर करवाएगा। एक समस्या और है जो मैं भी आपके बगल के पंचायत का हूँ, मुझे मालूम है कि यहाँ बाढ़ के समय में बहुत सारी समस्या होती है। इधर देखेंगे आप, मिशन जो है कोठीबाग की तरफ, पूरा जो हॉस्पिटल जो बना हुआ है, वहाँ पर जो है जल जमाव होता है बाढ़ के समय में, नाला के प्रॉब्लम और फसल क्षति हो जाता है।
3 महीने तक लोगों को पानी से जूझना पड़ता है, लोगों का नुकसान होता है। तो आखिर ये किस कारण से पानी जमा होता है, आपने कभी इस पर गौर किया? पूरा गौर किया है। क्या वजह है? मैंने अपने मैनिफेस्टो में पहला दिया है कि पहले इलेक्शन फाइट होने के बाद जैसे रिजल्ट आएगा, पहला आम सभा करेंगे। उसमें पहली आम सभा में मेरा पहला प्राथमिकता रहेगा पूरे पंचायत में नाली एवं नाला। और जिस दलित मोहल्ले में, जिस गली मोहल्ले में रास्ता नहीं है, अगर हमको ज़मीन पड़ोसी देता है तो भी नहीं देता है तो बिहार गवर्नमेंट के द्वारा कैरेज करवाऊंगा, उसका पुनर्वास करवा के, एक्वायर करवा के रास्ता निकालूंगा। तो अभी एक समस्या है, एक सवाल और है। सुलिस गेट जो है, आप लोग जनता लोग है, सुलिस गेट जो है, यहाँ पर जो सुलिस गेट है जमुआ घाट के सामने, वो काफ़ी कम है, चौड़ाई में कम है और लंबाई में कम है। इस वजह से, और नदी का जो कोर है, मैंने एक वीडियो बनाया था, आप लाइव न्यूज पर देखेंगे हमारे, कि उसमें मैंने वीडियो बनाया कि नदी का जो पानी बहाव निकलता है सुलिस गेट से, वो कोर ऊंचा है। इस वजह से वहां पर जो पानी जमा होता है, पानी जल्दी नहीं निकल पाता। तो इस पर आप आवाज नहीं उठाएंगे? इस बात पे मोतीलाल जी से, स्कूटिव सर से, डीएम साहब से लिखित में गया है। जब हमारे यहाँ आए थे मोतीलाल जी, इस पर लिखित पिटीशन पड़ा हुआ है और बहुत जल्दी उस पर कार्रवाई शुरू हो गई है। उसका समस्या का निदान किया जाएगा। जो सुलिस गेट का डीप जो है ऊंचा पर बना दिया गया, उसको नीचा किया जाएगा। और नाला जो है वो नहर विभाग का है, नहर विभाग को भी चिट्ठी लिखा जा चुका है विधायक जी के माध्यम से। बहुत जल्दी जैसे पंचायत चुनाव खत्म होगा, ये होगा, उसकी उड़ाई करा के पानी का नाला का निकासी का पहला प्राथमिकता मेरा। चलते चलते एक सवाल आपसे, आखिरी सवाल मेरा है जनता के बीच में, कि हर पंचायत में एक बहुत बड़ी समस्या होती है जिसे कैंडिडेट महसूस करते हैं, पब्लिक महसूस करते हैं। तो मेरा कहना है, इस पब्लिक के बीच में आपसे सवाल है मेरा, कि वो कौन सी समस्या है जो सबसे बड़ी समस्या आपकी नज़र में है और आप उसको चाह कर भी नहीं कर पा रहे हैं? सबसे बड़ा समस्या भ्रष्टाचार का है। तो कैसे हटेगा? हमारी जब भी हम सत्ता में आएंगे, हम यहाँ के प्रधान बनेंगे या हमारी बहन कैंडिडेट चुन के आएगी, मैं जो भी सरकारी योजना होगी, मैं पूरे आम जनता के सामने ऐलान करता हूँ। और एक मुसलमान के नाते कलाम पाक की कसम खा के कहता हूँ कि सरकारी योजना जो भी होगी आम सभा के माध्यम से होगी, ऑन द स्पॉट होगी। ये है जहांगीर साहब, बात करके मुझे इनसे अच्छा लगा। और आप देखते रहिए तेज रफ्तार लाइव न्यूज। मैं इसी तरह की न्यूज लेकर पब्लिक के बीच अकेला, मैं कैंडिडेट को और हर तरह की समस्या छोटी बड़ी है, मैं आप लोगों के बीच आता रहूँगा। ये मुखिया के उम्मीदवार जहांगीर साहब से मिलकर मुझे बात कर मुझे अच्छा लगा। और ये चुनाव लड़ने जा रहे हैं, चुनाव की सरगर्मी है। मैं पब्लिक से कहना चाहूँगा कि चुनाव अपनी जगह पर है, भाईचारगी अपनी जगह पर है। आप आपस में मतभेद ना करें और एक साथ एकजुट होकर जिसे सपोर्ट करना है आप कर दे, लेकिन आपस में भाईचारगी को बनाए रखें। ठीक है, मुझे इजाज़त दीजिए।